मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज हम रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन। सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोल रहा है कि इस पीरियड में वुमेन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे, लादे गए थे। एंड दिस प्रैक्टिस ग्रेजुअली बिकम वाइड, और जिसे जिसे विस्तृत रूप से उसे फॉलो करवाया जाता था। इट वॉज नॉट considered proper for women to study, travel, meet people, to business or marry according to their own wishes। बोल रहा है कि यह नहीं ध्यान दिया गया कि उन्हें महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें ट्रेवल करने दिया जाए, उन्हें दूसरे पीपल से मिलने दिया जाए, बिजनेस करने दिया जाए, और अकॉर्डिंग यहाँ तक कि उन्हें यह भी अधिकार नहीं था कि वो जिससे शादी करे वो उनके मन का हो। देयर वर मैरिड टू एट द वेरी यंग एज। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी इन एज चाइल्ड मैरिज। उसे चाइल्ड मैरिज बोला जाता है। जब हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसमें हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेज का बहुत ही बड़ा विस्तृत एरिया देखा जाता था जिसमें कि चाइल्ड मैरिज होता था। इफ देयर हस्बैंड डैड, अब जब चाइल्ड मैरिज होता था तो उसके जो पति होते थे वह बहुत ही अधिक उम्र के होते थे। कभी कभी तो वो दुगने से तीगने उम्र के होते थे, तो उनकी वो जल्दी डेट कर जाते थे। तो इसमें भी जो जो लड़कियां होती थी वो जल्दी विडो हो जाती थी। और जब डेट करते थे, दे वेयर इन करेज, वो डेट उनके पति जब डेट कर जाते थे तो उस औरत को इनकरेज किया जाता था, क्या के लिए? टू वर्न देमसेल्फ, अपने आप को जलाने के लिए। ऑन द फ्यूनरल प्रे, जो उनके पति का जो दाह संस्कार किया जाता था, पति की जो चिता होती थी उस पे उनकी पत्नी को जलने के लिए उन्हें क्या किया जाता था? इनकरेज किया जाता था। दिस ट्रेडिशन वॉज नोन एज सती। उससे क्या बोला जाता है? उस ट्रेडिशन को सती कहा जाता था। विडो वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, जो विडो थे उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। द रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन वर नॉट लिमिटेड टू द अपर क्लासेस। बोल रहा है कि दिस रिस्ट्रिक्शन, जो ये रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, ये जो रिस्ट्रिक्शन था वुमेन पे, वर थे नॉट लिमिटेड टू अपर क्लासेस। मतलब कि कोई लिमिट नहीं था कि अपर क्लास में कम उस पे रिस्ट्रिक्शन होगा, लोअर क्लास पे ये ज्यादा होगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो बिगन अडोप्टिंग सच प्रैक्टिस। बोल रहा है कि ये जब जो कुलीन परिवार थे, जो रॉयल परिवार थे, उसमें भी औरतों के साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता था। तो वो जो सामान्य पुरुष, सामान्य प्रजा थी, वो भी इसको फॉलो करती थी। वी शैल सी लेटर हाउ वुमेन राइज देयर वॉइस। तो बोल रहा है कि हम देखते हैं कि बाद में किस प्रकार औरतों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस। यह जो बहुत ही भयावह कृत्य था, इसके प्रति औरतों ने क्या किया? आवाज उठाया। सेवरल सती altar exist in a precinct of Mahamaya temple at रतनपुर in छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ के रतनपुर में कभी गए होंगे तो वहां बहुत सारी सती की वेदियां हैं। तो कहा गया है कि सेवरल सती एल्टर एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी उनकी वेदी, उनके नाम से वेदी बनाए गए हैं और वो एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर में बहुत सारी सती जो हुई हैं उनके नाम से वेदियां बनाई गई हैं। शोइंग दैट द सती प्रथा, जो प्रमाण है सती प्रथा का, ऑन ट्रेडिशन वाज प्रिवेलेंट इन दिस रीजन। बोल रहा है कि जो इस रीजन में जो सती प्रथा किया जाता था, सती प्रथा आयोजन किया जाता था, उसका वह प्रमाण है। टुडे चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम is considered
एज क्राइम। बोल रहा है कि आज जो हमारे समाज में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज दोनों को क्राइम के अंतर्गत लिया जाता है। हाउएवर रेमनेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस कैन स्टिल बी सीन। बोल रहा है कि फिर भी कहीं कहीं पे यह जो प्रैक्टिस है अभी भी कहीं ना कहीं इक्के दुक्के देखने को मिल जाते हैं। द अटाविसा मेला, बोल रहा है अटाविसा मेला फेयर is held on the Purnima full moons of the month of Magh to honor Satish। बोल रहा है कि रतनपुर में 28वां मेला होता है जो कि सतियों के सम्मान में किया जाता है। यह किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन 28वां मेला का आयोजन किया जाता है जो क्या है? सतियों के सम्मान में आयोजन किया जाता है। Cities and trade, cities and trade. As more and more people took to farming, and as the village and town grew large market center called Mandip मंडपिक डेवलपमेंट। बोल रहा है कि उस समय एज मोर पीपुल क्या कर रहे थे? फार्मिंग कर रहे थे। एंड विलेज एंड टाउन ग्रो, विलेज का भी ग्रोथ हो रहा था, टाउन का भी ग्रोथ होता, लार्ज मार्केट सेंटर का मार्केट का भी ग्रोथ हो रहा था। और बड़े बड़े मार्केट को क्या बोलते थे? मंडपिक डेवलप। वेयर मर्चेंट, जहाँ पे मर्चेंट व्यवसायी फ्रॉम नियर एंड फार कुड बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि वहां पे जो बड़े बड़े मार्केट होते थे उसमें छोटे और बड़े व्यापारी अपने वस्तुओं को बेचते थे। दिस मार्केट सेंटर्स हैज परमानेंट शॉप आर विथिया were various craftsmen like weaver, potter, sculptor, carpenter, goldsmith, etc. lived। बोल रहा है कि जो विथिया था, विथिया या विथिया बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वेरियस का बहुत सारे जो विथिया थे उसमें बहुत सारे क्राफ्टमैन उससे इन्वॉल्व रहते थे, जिसमें वेवर हुआ, बुनाई करने वाला, पोर्टर हुआ, स्कल्पचर हुआ, कारपेंटर हुआ, गोल्ड स्मिथ एक्सेट्रा। द किंग आर फ्यूडल वेसल, राजा या फिर सामंत हु लिव्ड इन दिस सिटी वुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द मार्केट। जो मार्केट भी स्टैब्लिश होता था, मार्केट लगाया जाता था, तो उसमें से राजा क्या करता था? वह टैक्स को कलेक्ट करता था। द ट्रेडर, क्राफ्टमैन एंड किंग कंस्ट्रक्टेड मीनिंग मैग्निफिसेंट टेम्पल। बोल रहा है कि जो द ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन एंड किंग, जो व्यवसायी होते थे, जो क्राफ्टमैन होते थे, किंग है, ये सब मिलके उस एरिया में क्या बनाते थे? टेम्पल्स बनाते थे। एंड गेव डोनेट फॉर कंडक्टिंग पूजा एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। और उस जो टैक्स कलेक्ट करते थे उससे उस एरिया में क्या बनाया जाता था? टेम्पल बनाया जाता था। एंड गेव डोनेट, और टेम्पल में अब देखते हैं कि आप टेम्पल में डोनेशन दिया जाता है, हम भगवान को दान देते हैं, तो उस दान से फिर उस क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। डोनेशन फॉर कंडक्टिंग पूजा, वहां पे पूजा पाठ होता है। एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, वहां पे जो फेस्टिवल होता है उसका नियोजन करने के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाता है। Temple play an important role in the economic development of South India। मतलब साउथ इंडिया में जो टेम्पल होते थे वो बहुत बड़ा योगदान करते थे। क्या के लिए? ट्रेड में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। किंग्स एंड फ्यूडल्स, जो राजा और सामंत थे, टू इनहांस द ग्लोरी ऑफ द रॉयल लाइनेज कंस्ट्रक्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल विद इंट्रिकेट कार्निवेज। बोल रहा है कि जो राजा होते थे, जो सामंत होते थे, जो फ्यूडल होते थे, जो किंग होते थे, वो अपनी ग्लोरी का विस्तार करने के लिए, अपने बखान करने के लिए, हम बहुत अच्छा राजा हैं, हम बहुत अच्छे शासन करते हैं, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, इसके लिए वो क्या करते थे कि वो दूर दूर तक, जहां तक उनका साम्राज्य था, अपने छोर छोर पे क्या मंदिर को इस्टेब्लिश करते थे। उस मंदिर को इस्टेब्लिश करते थे और उस पे
रॉयल लाइनेज कंस्ट्रक्टेड मैग्निफिसेंट टेम्पल। आपने देखा होगा कि हमारे दक्षिण क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक मंदिर बनाए गए हैं और इन टेम्पल विथ इन इंट्रिकेटेड कार्निवेज, और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर क्या की गई है, नक्काशियां की गई है। दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल विथ इंट्रिकेटेड कार्निवेज, बोल रहा है कि इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी किए गए हैं। वह डोनेट लार्ज विलेज फ्रॉम दी विच दे कुड कलेक्ट रिवेन्यू। किस लिए? ताकि उस जगह से carnivores were donate large village which, from which they could collect revenue. Their wealth kept increasing and temple committee were set up. देयर वेल्थ केप्ट इंक्रीजिंग, जब उसके मंदिर का क्या हो जाता है, मंदिर पे बहुत अधिक दान मिलने लगता था, तो वो टेम्पल की एक कमेटी व्यवस्थित या स्थापित की जाती थी और उसे क्या करने के लिए, देख रेख करने के लिए। वे सेट अप टू लुक आफ्टर देयर affairs and invest their revenue in trade, commerce, industry, ट्री। बोल रहा है कि जब पैसे मंदिर में ज्यादा होने लगते थे तो वो क्या करते थे कि उस पैसे को ट्रेड में इन्वेस्ट करने लगते थे, व्यवसाय में इन्वेस्ट करते थे, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे। मतलब जब मंदिर के पास ज्यादा पैसे होते थे तो वो व्यवसायियों को लोन देते थे, इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाते थे और इस प्रकार उनका रिवेन्यू और बढ़ते, उनका जो पैसा हो वो और ही बढ़ते जाता था। दिस कमिटी ऑल्सो बिगन गिविंग इंटरेस्ट रेट। ये क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे ऑन अ लार्ज स्केल। अब इनके पास, मंदिरों के पास बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारा रिवेन्यू आ गया। जब उन्होंने बहुत रिवेन्यू कलेक्ट किया, उनमें डोनेशन आया तो इनके पास पैसे अधिक हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रेड सेक्टर में, जो कॉमर्स सेक्टर में जो लोग रहते थे उनको क्या करने लगे, लोन पे पैसे देने लगे, इंटरेस्ट पे पैसे देने लगे, लोन देने लगे। Whenever a temple was constructed, a large number of craftsmen, labor, merchant, and Brahmins collected. So many new cities come into existence. जिस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे, अब ये जहाँ पे दूर दूर जगह टेम्पल बना दिए जाते थे वहां पे अब रिवेन्यू ज्यादा आने लगा, वहां पे टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने लगे और वो उसको इंटरेस्ट रेट में उन पैसों को क्या करने लगे, मंदिर के पैसों को इंटरेस्ट रेट में देने लगे, तो वहां पे पैसे ज्यादा आने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र का विस्तार करने लगे। वहां पे पहले एक टाउन बना, फिर बड़े बड़े शहर का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ड्यूरिंग दोज डे इज दे मर्चेंट ट्रेवल नॉट जस्ट अ डिफरेंट सिटी इन इंडिया बट टू डिफरेंट कंट्री टू फॉर ट्रेड। बोल रहा है कि इस समय सिर्फ भारत के एक क्षेत्र से दूसरे ही क्षेत्र पे ट्रेड नहीं किया जाता था, एक देश से दूसरे देश पे क्या किया जाता था, व्यवसाय किया जाता था। मर्चेंट फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो कम टू इंडिया। दूसरे देशों के व्यवसायी भारत में आते थे और भारत के व्यापारी दूसरे देश में जाते थे। ट्रेड अक्रॉस द सीज was done from the port of गुजरात। बोल रहा है कि तो वो जाते कैसे थे, तो गुजरात के पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहां से वो एक देश से दूसरे देश समुद्र के द्वारा तय करते थे। गुजरात में, कोंकण में, केरला में एंड तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे पोर्ट के द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या होता था, ट्रेड होता था। द साउथ इंडियन मर्चेंट formed guild called Nanadeshi and Mani Gramam to protect their right. They travel to China, Indonesia, Arab country, Iran, Africa to trade. बोल रहा है क्या कि द साउथ इंडियन मर्चेंट फॉर्म गिल्ड
called Nanadeshi and Manigramam to protect their right. ये इसे बनाया गया था उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सभी ट्रेवल करते थे, चाइना ट्रेवल करते थे, इंडोनेशिया, अरब कंट्री, ईरान एंड अफ्रीका। सिमिलरली उसी तरह मर्चेंट फ्रॉम अरब कंट्री, जो अरब कंट्री के जो मर्चेंट्स होते थे, सेंट्रल एशिया के मर्चेंट होते थे, चाइना के हट चाइना came to India. Many foreign merchant chant and trades settle along the coastal area of the country. मतलब बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो कोस्टल एरिया पे बस गए। As a result, the local people come into contact with people of different culture and religion and were influenced by them। बोल रहा है कि इस कारण क्या हुआ कि जो कोस्टल एरिया पे बस गए तो उस एरिया में जो हमारे जो इंडियन पीपल थे वो उस ये दोनों में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, दोनों में दोनों एक दूसरे पे के कल्चर को जाने, दोनों का जो कल्चर था वो एक दूसरे में क्या हो गया, समाहित होने, दोनों अब अच्छे दिनों तक साथ में रहने लगे। तो वो इसके कल्चर को एक्सेप्ट की, हमने कुछ कल्चर उनको एक्सेप्ट किया, उनके रिलीजन को जाना, उनके हमने उसके रिलीजन को, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो हम उससे प्रभावित हुए, वो हमसे प्रभावित हुए। चाइनीज, क्रिश्चियन एंड ज्यूज सेटल डाउन इन केरला। बोल रहा है केरला में चाइनीज लोग सेटल हुए, क्रिश्चियन लोग हुए और ज्यूज लोग हुए। केरला एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरला में ये चाइनीज, क्रिश्चियन और ज्यूज लोग सेटल हुए। एंड अरब ट्रेडर्स सेटल इन गुजरात एंड केरला। जो अरब ट्रेडर्स थे वो कहाँ सेटल हुए, गुजरात और केरला में। दे सेंट स्पाइसेस, क्लॉथ्स, राइस एंड अदर प्रोडक्ट्स टू देयर कंट्री। बोल रहे हैं कि वो क्या क्या सेंड करते थे, भेजते थे, स्पाइसेस, क्योंकि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही स्पाइसेस की बहुत ही भंडार था कि यहाँ पे बहुत अधिक स्पाइसेस, जो स्पाइसेस होती हैं उसका उत्पादन किया जाता था, जिसके विदेशी दीवाने थे। ठीक है, तो उनका बहुत ही वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो कॉस्ट पे करने को तैयार थे। तो स्पाइसेस से यहाँ से वो सेंड करते थे। क्लॉथ्स, जो हमारा सूती क्लॉथ था और जो रेशम का कपड़े थे वो भारत में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो इसके ये फॉरेन में क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। राइस एंड अदर प्रोडक्ट टू देयर कंट्री। भक्ति मूवमेंट, टेम्पल एंड रिलीजन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए और बार बार समझिए, पढ़ के समझिए। ठीक है, धन्यवाद।